आयुर्वेद विभाग भीलवाड़ा के उपनिर्देशक डॉक्टर जलदीप सिंह पतीक ने बताया कि राजकीय एकीकृत आयुष चिकित्सालय केंद्रीय विद्यालय के ठीक आगे सुआना रोड भीलवाड़ा में स्त्री प्रसूति व निसंतानता का निःशुल्क शिविर 9 जनवरी से 13 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। शिविर में समाज सेवी व दानदाता शंभूलाल जोशी के सहयोग से सभी प्रकार की दवाइयां निःशुल्क दी जाएंगी। आयुर्वेदिक स्त्री प्रसूति व निसंतानता विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा द्वारा बच्चेदानी में गांठ, अंडेदानी में गांठ, बांझपन, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक, माहवारी आदि समस्याओं का बिना ऑपरेशन निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाइयों व प्राचीन उपचार पद्धतियों से उपचार किया जाएगा। शिविर के संबंध में डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा से पूरी जानकारी ली हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की यह रिपोर्ट। भीलवाड़ा के सोना रोड स्थित राजकीय एकीकृत आयुर्वेद चिकित्सालय में 9 जनवरी से 13 जनवरी तक आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इस शिविर के अंदर डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा जो कि आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी है और स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ है, जो कि इस शिविर के अंदर आने वाले मरीजों को अपनी सेवाएं एवं परामर्श देंगे। इसी शिविर को लेकर हमारे साथ मौजूद है, तैयारियों को लेकर हम चर्चा करते हैं। डॉक्टर प्रियदर्शनी जी शर्मा हमारे साथ मौजूद है। मैम, इस शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है, क्या क्या इसमें जो मरीज आएंगे उनको लाभ मिलने वाला है इस शिविर से? इस शिविर का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो असमय में होने वाले बच्चेदानी के ऑपरेशन है, समय से पहले जो 30 से 35 या 35 से 40 वर्ष के बीच की महिलाओं के भी फाइब्रॉइड की वजह से या पीसीओडी की वजह से या बच्चेदानी की झिल्ली का मोटा होना जिसे एडिनोमाइसिस कहते हैं, और माहवारी की बहुत अधिक मात्रा में माहवारी आना, इन सब समस्याओं के कारण बहुत ही कम उम्र में बच्चेदानी के ऑपरेशन हो जाते हैं। उसके बाद समय से पहले बुढ़ापा आना या जॉइंट पेन होना, कमर दर्द होना, बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। तो हम इस उद्देश्य के इस शिविर के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हम ये सारी जानकारी पहुंचाएं कि आयुर्वेद में इस तरह की थेरेपी है कि आप समय से पहले होने वाले हम बच्चेदानी के ऑपरेशन को रुकवा सकते हैं। मैम, पीसीओडी क्या होता है और क्या आयुर्वेद में इसका उपचार संभव है? पीसीओडी का मतलब है अंडेदानी में पानी की गांठों का बनना, जिसमें ये अभी बहुत ही मुख्य समस्या है। हर आने वाली 6 लड़कियों में से एक को ये समस्या होती है। इसमें माहवारी या तो बहुत जल्दी-जल्दी आती है, बहुत ज़्यादा आती है या फिर बहुत लेट आती है, 2 या 3 महीने से आती है। तो ये अभी का बहुत ही मुख्य समस्या है जिसके कारण आगे जाके लड़कियों में इनफर्टिलिटी या बच्चे नहीं उत्पन्न, निसंतानता संबंधी समस्या हो सकती है। तो हम आयुर्वेदिक विधि से उनकी जो आहार विहार, उनको क्या खाना पीना चाहिए, जैसे समय से उठना, समय से सोना, इस तरह की दिनचर्या या जो हार्मोनल असंतुलित होते हैं उसमें हमें क्या-क्या माहवारी के दौरान 3 दिनों में हमें क्या-क्या खान-पान रखना चाहिए, इसके बारे में हम सबको बताएँगे कि यदि वो इन आयुर्वेदिक थेरेपी और आयुर्वेदिक परिचर्या का पालन करें तो पीसीओडी जैसी समस्या से निदान पाया जा सकता है। आयुर्वेद बहुत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, तो क्या अब इस टाइम पे निसंतानता का भी इसमें आयुर्वेद में इलाज संभव ना? आयुर्वेद का निसंतानता में बहुत ही अच्छा बहुत ही अहम भूमिका है। इसमें हम जो स्त्री बीज जिसे अंडा बताते हैं या पुरुष बीज की बात करें तो हम उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी कर सकते हैं, जिससे अंडे की साइज़ अच्छी बने, अंडा समय पे मैच्योर हो, उसका रप्चर जो अंडे का समय पे फूटना अच्छा हो, और उसके साथ ही यदि ट्यूब ब्लॉक है तो उसमें भी आयुर्वेद का बहुत ही अच्छा, जिसमें जैसे हम उत्तरवस्ती एक प्रोसीजर करते हैं, तो इस समस्या जो भी बहुत कॉमन है कि हम कई लोग होते हैं जो लेप्रोस्कोपी से ट्यूबल ब्लॉक का सर्जरी करवाते हैं, उसके बाद भी जो अंडा है या जो भ्रूण है वो ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है। यदि हम आयुर्वेदिक थेरेपी और उत्तरवस्ती का उपयोग किया जाए तो हम बिना लेप्रोस्कोपी के एक नेचुरल फॉर्म में हम ट्यूबल ब्लॉक को ओपन करवा सकते हैं और अंडे की क्वालिटी और वैसे ही पुरुष में स्पर्म की क्वालिटी को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, जिससे हम एक बहुत ही दीर्घायु और एक अच्छे आयुष्य वाले संतान को उत्पन्न करने में समर्थ हो सकते हैं। गत वर्ष भी आपने शिविर लगाया था, तो क्या परिणाम आया? गत वर्ष भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया कि प्रोसीजर के द्वारा अभी जैसे कई लोगों में एक तो श्वेत प्रदर की समस्या रहती है, उसमें कई मरीजों
को बहुत आराम मिला, जिसमें हमने योनि प्रक्षालन, योनि धूपन करके जो मुख्य प्रोसीजर था वो किया था। उसके साथ ही बच्चेदानी का भ्रंश, बच्चेदानी का बाहर आना, इसमें भी हमने योनि वर्ती और पिच्चू जैसे प्रोसीजर करके जिनको जो फर्स्ट और सेकंड डिग्री गर्भाशय भ्रंश है उसमें हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। उत्तरवस्ती में भी हमने बहुत अच्छा किया था, जिससे कई लोगों को फायदा मिला था। कई अंग्रेजी एलोपैथी दवाई लेने के बाद भी श्वेत प्रदर का निदान नहीं हो पा रहा था, या जिसे पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी, पेड़ों में दर्द, गर्भाशय के नीचे वाले रीजन में बहुत ज्यादा दर्द होना, इसमें हमने जो पिच्चू वर्ती, यौवन धावन, योनि धावन जैसे प्रोसीजर के द्वारा बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया था। अभी हाल ही में कुछ बहुत ही लोगों को फायदा मिला था, लेकिन कुछ जो हैं एक मांडलगढ़ के कोई है रहने वाले, उनको काफी लंबे समय से पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज थी, श्वेत प्रदर था, उसके साथ पीसीओडी था। उन्होंने हमारे यहाँ शिविर में आके इससे लाभान्वित होकर अभी उनकी डिलीवरी हो चुकी है, पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण है जिनको हमने ट्यूबल ब्लॉक से लेके, पीसीओडी से लेके या गर्भाशय भ्रंश से लेके लोगों को हमने मात्रावस्थी और आयुर्वेदिक कई कई उपचार पद्धतियों द्वारा बहुत अधिक लाभ पहुंचाया है। शिविर का प्रारूप क्या रहेगा मैम? जांचें वगैरह सारी निःशुल्क होगी या दवाइयाँ, और कैसे क्या रहेगा? इसमें जांचों का तो पेशेंट अधिकतर लेके आते हैं या हमें कुछ लगता है तो हम करवा लेते हैं। अभी यहाँ शिविर में एक तो परामर्श निःशुल्क रहेगा, दवाइयाँ निःशुल्क दी जाएगी, और इसके साथ जो भी हमारे आयुर्वेदिक स्त्री रोग संबंधित प्रोसीजर है, जिसमें योनि वर्ती, पिच्चू, योनि धावन, उत्तरवस्ती, धूपन, ये सारे प्रोसीजर निःशुल्क किए जाएंगे। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी हमारी महिलाएँ हैं, जो भी, क्योंकि महिला ही पूरे परिवार की मुख्य धुरी होती है। यदि महिला और कुछ ऐसी व्याधियाँ होती हैं जो महिलाएँ अपने आप किसी से शेयर नहीं कर पाती, जिसमें जैसे बहुत श्वेत प्रदर के कारण कमर दर्द है, पेड़ों में दर्द है, इस तरह की जो ऐसी समस्याएँ हैं जिसका कहीं निदान नहीं है, या बार-बार इलाज करने के बाद भी वो समस्या ऐसी की ऐसी बनी हुई है, तो मेरी उनसे आग्रह है कि वो यहाँ आए और शिविर में आके इनसे लाभान्वित हो, ताकि उनको ऐसी किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये थे आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा, जिन्होंने 9 जनवरी से 13 जनवरी तक सोना रोड स्थित एकीकृत आयुर्वेद चिकित्सालय में होने वाले शिविर की जानकारी दी। हम भी अपने लोकल चैनल के माध्यम से, दर्शकों के माध्यम से आमजन से अपील करना चाहेंगे कि इस शिविर में अधिक से अधिक पहुंचकर इस शिविर का लाभ लें। लोकवाणी के लिए मैं बिलड़ा से प्रहलाद तेली।